हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ एग्जाम टिप बताने जा रहा हूँ। इनको बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं और इनकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये स्टडी ब्राइट चैनल है, इज द स्टडी ब्राइट एंड इन ड्यूरिंग द एग्जाम कुछ चीज़ें हम बताते रहेंगे थ्रू माय वीडियोस, तो इसको ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। सबसे पहले इसमें एग्जाम टिप में होता क्या है कि बच्चे मतलब कि कुछ पॉइंट्स वाइज हम बताएंगे, हमारे पास है बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनमें मैं बताने जा रहा हूं। क्या अभी तक कितने स्टूडेंट्स ने अपने घर पे प्रॉपर प्लेस पे टाइम टेबल लगाया? क्योंकि ज्यादातर बच्चे टाइम टेबल नहीं लगाते हैं प्रॉपर प्लेस पे जहां से उन्हें दिखाई पड़े। इसके कारण कभी कभी बच्चे टाइम टेबल के ना होने की वजह से वो जैसे कल कोई एग्जाम है तो उसकी जगह दूसरा पढ़ते रहते हैं और वो कहते हैं कि अरे ये तो ये एग्जाम था, जब वहां पहुंच करके पता चलता है। तो सबसे पहले एक जगह पे जहां पे आप पढ़ते हो वहां पे टाइम टेबल फिक्स करें। ये क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के लिए है, फॉर एनी बोर्ड। ठीक है, इसे मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे कुछ गलतियां कहां कहां पे होती हैं, कहां कहां पे बच्चे गलती करते हैं, मिस्टेक्स, उनकी वजह से मार्क्स कम हो जाते हैं। ठीक है, आपने क्या कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर पे पढ़ते समय पढ़ते पढ़ते मतलब कि एग्जाम है, जैसे आज मान लीजिए टुडे इज एग्जाम, और पढ़ते पढ़ते इतना भी टाइम पता नहीं चलता है कि काफी समय बीत चुका है और एग्जाम के लिए हमें निकलना है। कभी कोई बच्चे ऐसे होते हैं, तो ऐसा ना करें। प्रॉपर एक टाइम होता है कि जैसे अगर 2 बजे से एग्जाम है या 10 बजे से एग्जाम है तो आप उसके 2 आवर्स पहले गेट रेडी जिसको बोलते हैं, मतलब तैयार हो जाना कि हम एग्जाम के लिए तैयार हो गए हैं, वहां से निकलना है घर पे। उसके बाद यदि आपको लगता है, कभी कभी बच्चे घर से देर से निकलते हैं, देर से यानी कि एग्जाम अगर आपका 1:45 पे शुरू होना है, 1:45 PM पे आप देना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है क्वेश्चन पेपर। क्या करते हैं बच्चे? 1:30 बजे घर से निकल रहे हैं, 1 बजे घर से, मतलब कि एक टाइम को लेते हुए निकलना है, नहीं तो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है और पैनिक हो जाते हैं बच्चे। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, घर से टाइम से निकलें। इसके बाद आपको क्या करना है कि कुछ बच्चे होते हैं कि एग्जाम के पहले कुछ भी नहीं खाते हैं, मतलब कि पूरे दिन भर कुछ नहीं खाते हैं टाइप से एग्जाम के पहले। ये नहीं होना चाहिए। एग्जाम में खा करके, कुछ खा पी करके ही घर से निकलना है आपको, तभी एग्जाम देना है। क्योंकि 3 आवर्स पेपर है या 2 आवर्स पेपर है या 2.5 आवर्स पेपर है, तो उन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन यू विल नॉट गेट एनीथिंग है, तो उसमें खाने की तो कोई चीज मिलेगी नहीं, सिर्फ आप बॉटल ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं। तो कुछ खा के जरूर निकले जिससे कि एक पौष्टिक चीजें रहे पेट में। ठीक है, फिर आपको चक्कर नहीं आएगा, कमजोरी नहीं आएगी, दूसरी नींद नहीं आएगी, बहुत सारी चीजें होती हैं यदि आपके पास। लेकिन बहुत, क्या आपने कभी महसूस किया है, हमने तो देखा है कई बच्चों को, कि क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले यानी एग्जाम हॉल में घुसने से पहले ही बच्चे घबरा जाते हैं। अरे आज पेपर है, आज एग्जाम है, आज इसका एग्जाम है, आज फिजिक्स का है, मैथ्स का है, आज इंग्लिश का है। ऐसे नहीं होना है, कम से कम क्वेश्चन पेपर तो मिल जाए, उसके बाद आप घबराइए यदि नहीं आता है तो। लेकिन घबराने से कुछ होना तो है नहीं, इसलिए आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले। यदि आपको घबराते हैं तो उस केस में कम से कम पानी पी लीजिए। ठीक है, बॉटल आपके पास होगी, वाटर बॉटल, पानी पीजिए। दूसरी जो इसमें और भी जो बातें हैं कि घर पे जब आप पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा बच्चे इसमें मोबाइल और लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, बुक को किनारे रख देते हैं, जो कि सबसे गलत है। आपको बुक से ही पढ़ना है, बुक से पढ़ेंगे ज्यादा समझ में आएगा, और पढ़ते समय वो आपको लिखना भी है। लिखना मतलब राइट, मतलब रिटन वर्क करना है। यदि आप पढ़ते पढ़ते मतलब पढ़ा, उसको आप लिख करके देखिए कि क्या वो सही लिख रहे हैं,
क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन दिमाग वो दिखाई तो हमें पड़ रहा बिल्कुल सही सही, लेकिन जब हमारे माइंड में आ जाता है उसके बाद जब हम लिखना शुरू करते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो लिखने की प्रैक्टिस पहले करें, डेली लिखने की प्रैक्टिस करें, तभी हो पाएगा पेपर, नहीं तो कहीं ना कहीं जरूर गलत होगा। तो लिखने की प्रैक्टिस करें, यदि आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी तो आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। सबसे कुछ एग्जाम्स में कैलकुलेटर की जरूरत होती है, और हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे कभी पेन भूल जाते हैं, कभी पेंसिल भूल जाते हैं, कभी शार्पनर भूल जाते हैं। कैलकुलेटर तो एक बहुत बड़ी चीज है, छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। तो एक ज्योमेट्री बॉक्स, एक बॉक्स तैयार रखिए ट्रांसपेरेंट, उसमें आपने काम की चीज मतलब 2-3 पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर और पूरा ज्योमेट्री का जो सामान होता है वो चीजें। कैलकुलेटर यदि यूज है तो, जैसे आईएससी बोर्ड में, पीसीएम में कैलकुलेटर यूज है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और भी स्टैटिस्टिक्स कॉमर्स के सब्जेक्ट है उसमें कैलकुलेटर यूज है, लेकिन अदर बोर्ड में नहीं यूज है। तो जिस बोर्ड में कैलकुलेटर का यूज है वो कैलकुलेटर भी अपना ही ले जाए, वो भी एक प्रेस्क्राइब्ड कैलकुलेटर होता है जिसका नाम है FX82। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, बट ये लोएस्ट वर्जन होता है, तो इसी को लेके जाना है। अदरवाइज वहां पे जो सुपरवाइजर या इन्विजिलेटर होते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं दूसरे कैलकुलेटर को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि FX82 कैलकुलेटर और अपना ही सामान, मतलब जितनी भी स्टेशनरी है अपने ले जानी है, पेन पेंसिल जो भी दूसरे से मांगना नहीं है, मांगोगे वैसे भी टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। उसके बाद आपको अगर क्या होता है कि बच्चे जब सेल्फ ज्योमेट्री बॉक्स नहीं ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि दूसरों को भी डिस्टर्बेंस होता है, और कोई हो सकता है ना भी दे तो आप बैठे, तो इसलिए कोशिश करें, कोशिश क्या, हमेशा अपना वो ज्योमेट्री बॉक्स ले जाए जिसमें सारे सामान हो, ठीक है। अब आपको जैसे कि मान लीजिए आपके पास में ये क्वेश्चन, जब हम पेपर की अब बात करते हैं कि जिसमें कि लिखना होता है, मतलब कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर जब मिले तो उसको 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम मिलता है, यानी 15 मिनट्स आपको सिर्फ पढ़ना है, यू हैव टू रीड ओनली द क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले आप 15 मिनट उस क्वेश्चन पेपर को, उनके क्वेश्चंस को पढ़ें, ढंग से पढ़ें, उनके अर्थ को समझें, उनके ये ना हो कि जो है कुछ लिखा है और कुछ और समझ रहे हैं, तो ऐसा ना हो। आराम से क्वेश्चन को रिलैक्स मूड में पढ़ें और उसके बाद उनके आंसर को सोचें कि इसका आंसर ये हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर जब पढ़ते हैं तो उसी बीच में हम टिक भी करना शुरू कर देते हैं, ये गलत है। डू नॉट यूज पेंसिल और पेन ड्यूरिंग द रीडिंग आवर। जब हम 15 मिनट्स जो हमको मिले हैं रीडिंग टाइम, उसी में हमको सिर्फ पढ़ना है, ना कि लिखना है, ठीक है। तो इसको पढ़िए। अच्छा, अब हमको जब क्वेश्चन पेपर मिल गया है, लिखने का टाइम शुरू हो गया है, तो क्या करते हैं बच्चे, बहुत ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन नंबर प्रॉपर नहीं डालते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 3 पार्ट्स है, तो क्वेश्चन नंबर 1 डाला, ठीक है, उसके बाद पहला पार्ट किया, फर्स्ट पार्ट किया, और उसके बाद सेकंड पार्ट उसमें डालते भी नहीं है कि ये सेकंड पार्ट यहां से शुरू हो गया। हर क्वेश्चन फ्रेश पेज से करना होता है, हर क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट आप एक सीक्वेंस में करें। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, बी पार्ट, थर्ड पार्ट मतलब सी पार्ट, उसके बाद अगर आपका आधा पेज बच जाए तो आप उसको सेकंड नेक्स्ट पेज से फ्रेश क्वेश्चन स्टार्ट करें, यानी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। उसी में और रफ वर्क के लिए जगह दी गई होती है। आपने देखा है कि रफ वर्क बच्चे क्वेश्चन पेपर में करते हैं, वो भी गलत है। रफ वर्क करने की जगह प्रॉपर प्लेस होती है, उसके नीचे आप कर सकते हैं, राइट साइड में मार्जिन खींच सकते हैं, या बैक पेज पे कर सकते हैं, सबसे लास्ट पेज पे कर सकते हैं, और रफ करके उसको काट दीजिए, ये चीज होती है। यदि अब ये जो हम कुछ चीजें बता रहे हैं, ये तो अभी तक तो सारे पेपर के लिए था, लेकिन अब आपको मैथमेटिक्स में क्या क्या चीजें करनी होती उनको मैं बता रहा हूं। और भी चीजें हैं, और भी सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फार्मूले बच्चे नहीं लिखते, स्टूडेंट्स फार्मूले नहीं लिखते। फार्मूले मतलब जो अब जैसे कोई क्वेश्चन आया, उसका फार्मूला नीड है, लेकिन नहीं लिखते जल्दबाजी में, वो सिर्फ उसका डिजिट्स लिखते हैं, फार्मूला याद है
बट लिखते नहीं है जल्दबाजी में, तो ये इससे मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो फार्मूले जरूर से जरूर लिखें और उसको बकायदे मेंशन करें कि ये फार्मूला है, और नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा। यूनिट नहीं लिखते हैं, यूनिट मतलब जैसे लास्ट में कोई आंसर आया उसकी यूनिट लिखनी है, यूनिट मिलके ये लेंथ की है तो सेंटीमीटर, मीटर क्या है, अगर एरिया है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, ये जरूर लिखना है। फिगर नहीं बनाते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिगर नहीं बनाते हैं। जब फिगर यदि दिया है क्वेश्चन पेपर में तो भी बनाना है, और नहीं दिया है और रिक्वायर्ड है तो भी बनाना है। मतलब फिगर हर क्वेश्चन में नहीं, मतलब जहां पे रिक्वायरमेंट है या क्वेश्चन पेपर में फिगर दिया गया उसे आपको बनाना ही बनाना है, नहीं तो उस पर मार्क्स कट सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को 2 बार नहीं पढ़ते, 2 टाइम्स। क्वेश्चन करने से पहले उसको आराम से पढ़िए, जरूरी है, क्योंकि मीनिंग तभी समझ में आती है। तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, नहीं समझ में आता है तो फिर से पढ़े, तो क्योंकि कभी कभी मीनिंग नहीं समझते और उस क्वेश्चन की जगह पे दूसरा क्वेश्चन या मिस रीड कर लेते हैं, मतलब कि कुछ और लिखा हुआ है हम कुछ और उस पे लिख रहे हैं आंसर शीट पे, तो उससे भी मार्क्स आपके कट जाएंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर पे रफ करते हैं, ये भी गलत चीज है। क्वेश्चन पेपर पे रफ नहीं करना, क्वेश्चन पेपर पे कोई भी चीज आपको टिक नहीं करनी है। आंसर लिखते समय बहुत सारी जगह देखा है कि आंसर लिखते समय लोग पेन का इस्तेमाल ना करके पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं पेंसिल से आंसर लिख रहे हैं, जो कि गलत है। पेंसिल से नहीं करना है, पेंसिल सिर्फ आपको यूज करनी है जब आप फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हो, तभी आपको पेंसिल यूज करना है, नहीं तो पेंसिल नहीं यूज करना है। ठीक है, तो जरूरी है। ग्राफ जब बनाते हैं तो जो ग्राफ का क्वेश्चन होता है, ग्राफ पेपर पे हमको ग्राफ बनाना है और उसके आंसर को हमें कॉपी आंसर शीट पे लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाया, साथ में उसमें आंसर भी लिख दिया, पीछे पलट के आंसर लिख दिया, वो गलत चीज है। आपको आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर डालना है, ये ग्राफ है, फ्रॉम द ग्राफ ये आंसर है इसका है, और उसके बाद ग्राफ आपको पेंसिल से बनाना है। ठीक है, फॉर्मूले, अब उसमें जो फॉर्मूला होता है, जैसे कोई फार्मूला लिखा, अब उसमें यूज वेरिएबल, जो वेरिएबल यूज होते हैं उनके बारे में ना समझना और सिर्फ याद कर लेना, ये भी एक गलत चीज है। कभी कभी इससे भी गलतियां हो जाती हैं कि हमको ये पूरा एक फार्मूला याद है लेकिन हम उनके जो वेरिएबल यूज किए गए हैं एप्लीकेशन, उनके बारे में नहीं पता है, तो हम कोई चीज को दूसरी चीज के बारे में लिख देते हैं, मतलब कि उसके बारे में नहीं लिखते हैं, बाकी दूसरी चीज लिख देते हैं, जो कि गलत है। क्वेश्चन सीक्वेंस से नहीं करते हैं, ये भी एक गलत चीज है। आपको क्वेश्चन सीक्वेंस से करना है। अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको बाद में करना है, तो यू कैन राइट प्लीज सी एट द लास्ट या एट दिस पेज नंबर लिखे होते हैं कॉपी में, उसमें आप देख सकते हैं, बट पुट क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली। जरूरी है क्वेश्चन नंबर को अच्छे से लिखना, रफ की तरह से आंसर को नहीं देना, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, वो काट दिया जाएगा। कभी कभी एग्जाम में जब कॉपी मिलती है तो रोल नंबर, इंडेक्स नंबर, ये सब चीजें बड़ी कायदे से लिखी जाती हैं, कभी कभी लोग रफ की तरीके से लिख देते हैं, या डिजिट या लेटर समझ में नहीं आते हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब क्या होता है कि कैलकुलेटर जो ये आपको जब हम एग्जाम देने के लिए बैठते हैं तो हमारे पास में सब चीजें होती तो हैं, लेकिन साथ में हम ये भी सोचते हैं कि कहीं इधर से दिखाई पड़ जाए, कहीं इधर से दिखाई पड़ जाए, या हम इस बच्चे का चीटिंग कर ले, या हम पीछे, या हम बता दें। दोनों सूरत में हम चीटिंग करें या हम चीटिंग करवाएं, दोनों चीजों में गलत है। क्यों? चीटिंग कर रहे हैं तो इसका हमें नहीं पता है कि वो सही है कि गलत है, वो गलत भी लिख रहा होगा तो भी हम गलत लिख देंगे। ठीक है, हमको क्या पता कि वो सही लिख रहा है। चीटिंग करवा रहे हैं तो गलती ये है कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और सारा टाइम, पूरा टाइम हमारा चीटिंग में निकल जा रहा है, करवाने में या करने। तो इसलिए चीटिंग ना तो करवाएं और ना ही करें। इससे क्या होगा कि एक तो हमको डर नहीं लगेगा कि कब इन्विजिलेटर आ जाए और कब मतलब कि पकड़ लिए जाए। किसी कीमत पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जाना है। कहां पे? एग्जामिनेशन हॉल में। और साथ में कोई चिट नहीं ले जानी,
नहीं तो फिर क्या होगा कि एक बार पकड़ लिए गए पूरा साल बर्बाद होगा, ऊपर से इंसल्ट अलग से होगी। तो इसलिए डू नॉट कीप एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और एनी टाइप ऑफ अनफेयर मीन्स। तो इस तरह से कुछ बातें थी जो मैं बताना चाहता था, इसको आप लोग समझिएगा, देखिएगा। थैंक यू।